प्रणाम मंच। आजकल फेसबुक में कुछ गड़बड़ ऐसी चल रही है कि मैं जो शब्द भेज रही हूँ फेसबुक में आ नहीं रहा मास्टरी के पटल पर। तो अभी मैंने देखा कोई शब्द नहीं आया जबकि मैंने रात को भेज दिया था। तो क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा देर से वो देखने के लिए, क्योंकि आजकल थोड़ा मेहमान भी हैं और कार्य की व्यस्तता है। तो अभी मैंने देखा, मैं लाइव वीडियो करने आई और देखा कि मैंने इसमें जो शब्द पोस्ट किया था, कार्ड पोस्ट किया था, वो नहीं आया, दैनिक अभिव्यक्ति शब्द। तो इसलिए मैंने पुनः किया है और 2-3 जगह पर किया है। आशा है आप सब लोग अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति देंगे। और मास्टरी के पटल पर जो दैनिक शब्द की अभिव्यक्ति है वो आज का शब्द है नशा या एडिक्शन। तो कोई भी चीज़ जब आदत हो जाती है हमारी तो हम उसे कहते हैं कि इस चीज़ का नशा हो गया है। कात्यायनी जी को प्रणाम है और स्वागत है उनका। नशा ज़रूरी नहीं है कि हम सामान्यतः लेते हैं कि हमें शराब का नशा, तम्बाकू का नशा, गुटखे का नशा। नशा पढ़ने का भी होता है। नशा मुझे जैसे लाइव करने का नशा है, तो ये भी एक अभिव्यक्ति का नशा होता है। नशा हमें अपने आप को जागरूक रखने का भी होता है। हमेशा सबसे आगे रहने का भी एक नशा होता है। खेलों में आगे रहने का नशा होता है, खेलने का नशा होता है, पढ़ने का नशा होता है, खाना बनाने का नशा होता है, अच्छे से सच संवर के रहने का नशा होता है, फैशन में रहने का नशा होता है। और ये जो मक्खी मेरे आसपास घूम रही है, ये भी एक नशा है। ये पता नहीं मुझे क्या देख के आई है मेरे पास, तो ये भी एक नशा है। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। आजकल लोगों बच्चों को मोबाइल का, बच्चों को नहीं बूढ़ों को भी है, मोबाइल का नशा हो गया। रील बनाने का नशा है, रील देखने का नशा है। मैं कहूँ कि कोई भी तरह के आदत जब हद से बाहर जाए तो वो नशा कहलाती है। इसको जुनून भी कहते हैं, जीतने का जुनून। जब जीतने का जुनून आता है ना, या सफल होने का जुनून आता है, तो इंसान अपनी शक्ति या क्षमता से ज़्यादा कुछ कर जाता है। हाँ, अच्छी बातों का नशा भी बेहतरीन होता है वास्तव में। अच्छी बातें सुनने का और बोलने का, चाहे अच्छी बातों को हम सुनते हैं तो अच्छे लोग सुनने को मिलते हैं, और अच्छी बातें बोलते हैं तो बेहतर लोग सुनते हैं, खूबसूरत लोग सुनते हैं। तो ये जो नशा है, नशा बहुत अच्छा होता है अगर हम उसको, फिर वही बात, सकारात्मक और नकारात्मक सिक्के के दो पहलू। सकारात्मकता और नकारात्मकता साथ साथ चलती है। हम कहते हैं ना विरोधी हैं, विरोधी नहीं है, साथ साथ चलते हैं। जहाँ सकारात्मकता होगी वहाँ नकारात्मकता भी होगी दूसरे पक्ष में। तो ये भी नशा है। किसी भी बात को सकारात्मक ले जाने का भी नशा है। मैं छत पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर में मेहमान है और सब सोए हुए हैं, लेटे हैं। वो लेटने का टाइम मैं थोड़ा सा निकालती हूँ कि मैं इस समय अपना कुछ अभिव्यक्ति दे सकूँ, क्योंकि नशा है। इस नशे के कारण मैं यहाँ आ जाती हूँ थोड़े थोड़े समय बीच में जहाँ मौका मिलता है। तो मैं ये कह रही थी कि नशा, ये जो अच्छा मौसम है, इस मौसम को महसूस करने का नशा। मेरी छत है, छत में ये मौसम, आज बारिश भी हुई है, अभी अभी बारिश रुकी है, बादलों की आवाज़ हो रही है। तो आज येलो अलर्ट भी है, तो ठीक है। लेकिन अब 2-4 दिन और मेरे मेहमान हैं, 29 तारीख को जाएंगे, 29 तारीख तक मैं व्यस्त। तो ठीक है, नशा अपने में, हर चीज़ का एक नशा है, और प्रभु प्रेम का नशा होता है। तो जिसको प्रभु प्रेम की लगन लग जाती है, नशा हो जाता है, उसको तो किसी और नशे की आवश्यकता ही नहीं है।
तो ये सब नशे हैं, और इन नशों में से कौन सा नशा आपको पसंद है ये आपके ऊपर है। जैसे मुझे मुझे तो ये वाला नशा भी पसंद है, मुझे प्रभु प्रेम भी पसंद है, मुझे पढ़ना भी पसंद है। हाँ, एक नशा जो है जिससे दुर्दशा होती है वो नशा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मुझे सुना। प्रणाम।